कक्षा 10 मैथमेटिक्स। छात्रों, आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 12.3 लेते हैं। 12.3 में कुछ हमारे पास आकृतियाँ होंगी। ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 8 है और उसमें कुछ स्टैंडर्ड आकृतियाँ होंगी। उन आकृतियों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने होंगे, किस प्रकार हमें ज्ञात करने हैं। तो इसका हमें एक क्वेश्चन लेते तुम्हें दिखा देता हूँ। इसमें इस टाइप के प्रश्न हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस ब्लू कलर का, इस ब्लू कलर का, इन ब्लू कलर का। तो बहुत से क्वेश्चन हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड में, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें ज्ञात इसमें करने हैं। यदि हमारी बेसिक मजबूत है, हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, किस आकृति का किस प्रकार क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं, सभी स्टैंडर्ड आकृतियां हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, करते हैं। हम एक चित्र बना लेते हैं। ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है। प्रश्नानुसार देखो, ये केंद्र से जा रही है तो व्यास होगा, बताता चलो मैं डिस्क्रिप्शन। ये क्यू आर इसने लिया है, फिर इस टाइप से खींचा हुआ है, फिर ये इसे ज्वाइन किया। ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर। और जो मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो ये ज्ञात करना है, अर्थात इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना। तो देखो, स्टैंडर्ड आकृतियां हैं। एक त्रिभुज है, अभी बताऊंगा क्या है ये। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यदि इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मुझे पता हो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अगर त्रिज्या पता हो तो क्षेत्रफल अर्धवृत्त का आराम से निकल जाएगा, पूरे वृत्त का आधा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये त्रिभुज क्या है, किस प्रकार होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हमें क्या क्या दिया है ये लिखते हैं। इसमें पी क्यू जो साइड है त्रिभुज की, ये पी क्यू है, वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। जो पी आर भाग है इसकी, जो भुजा दूसरी, जो पी आर है वो 7 सेंटीमीटर है। और ओ उसने वृत्त का केंद्र कहा है। तो छात्रों, हमें इसमें त्रिज्या पता है, इसमें कुछ भी नहीं पता है। देखो छात्रों, यहां जो आर क्यू व्यास है तो वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इधर वाला अर्धवृत्त हुआ और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये एक नए पेपर में थी। अर्थात व्यास को यदि इस वृत्त के किसी भी बिंदु से जोड़ दें तो ये कोण 90 डिग्री हो गया। तो अर्थात ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसलिए कोण क्यू पी आर 90 डिग्री हो गया। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज जो पी क्यू आर है
एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं 1/2 आधार गुणा लंब। तो यहाँ आधार मान लो ये मान लिया, जैसे मान लो आधार ये है, लंब ये मान लो, कुछ भी लिख सकते, दोनों की लंबाई मुझे पता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया। तो चलो पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इस त्रिभुज का। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हुआ 1/2 आधार, चलो मैंने RP मान लिया और लंब मैंने मान लिया PQ। तो 1/2 7 × 24, तो ये तुम्हारे पास हो गया 12 इंटू नहीं हो गया 12 से 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया, इतने वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अभी हमें इस वृत्त की त्रिज्या तो नहीं पता। जब ये समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजा पता है तो उसका कर्ण तो ये है PQ। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग अर्थात RQ का वर्ग, RP का वर्ग और PQ का वर्ग। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं इन दोनों की, तो RP 7 का वर्ग 24 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, 576। तो RQ का वर्ग आ गया 625 और RQ बराबर आ गया इसका वर्गमूल, यानी कि 625 का वर्गमूल 25। लो जी, वृत्त का व्यास आ गया। वृत्त का जो व्यास आ गया वो 25/25 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई? आधी। तो त्रिज्या कितनी हुई? 25/2 सेंटीमीटर। तो अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। जब व्यास मिल गया अर्थात त्रिज्या हमें प्राप्त हो गई, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने पहले। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ? πr²/2। तो पाई 22/7, r 25 × 25, इसका स्क्वायर होगा ना, तो 25 2 × 8 सेंटीमीटर। तो छात्रों कैलकुलेशन कर लेना, मैं कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं कर पा रहा क्योंकि समय लग जाएगा फिर। तो इतने सेंटीमीटर आ गया क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका आधा कर देंगे, अभी करते हैं। तो अभिष्ट क्षेत्रफल अर्थात जो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका आधा और कर दो, 2 से और भाग कर दें इसे। देखो ये से आ गया था हमारा 11, तो 611 × 625/7 तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, 7 × 2, 1 2 और आ गया, और माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 आ गया। तो यदि इसे हम माइनस करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा समय लगेगा, मेरे पास अभी इसका हल भी नहीं है क्योंकि मैं स्वयं से पढ़ा रहा हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा निकालने में। तो हमारे पास हुआ 11 × 625 से मल्टीप्लाई कर लें और 7 दूनी 14 दूनी 28 से भाग डिवाइड कर दें। डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी उसे वो इसमें से 84 माइनस हो जाएगा और इतने वर्ग सेंटीमीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो छात्रों कैसे किया इसका एक बार समरी करते हैं। देखो ये हमारे पास व्यास था। व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है। ये हुआ अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये 90 डिग्री हो गया।
फिर जब 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये समकोण वाले वाली भुजाओं के गुणनफल का आधा। समकोण वाले वाली भुजा ये वाली और ये वाली है, इन दोनों के गुणनफल का आधा क्षेत्रफल निकाल लिया तो इसका क्षेत्रफल आ गया। फिर इस जब हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो हमने ये व्यास ज्ञात कर लिया, व्यास ही अर्थात इस त्रिभुज का तो इस कर्ण है और वृत्त का ही व्यास है, तो व्यास आ गया, त्रिज्या आ गई, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यानी πr²/2, इससे आगे यहाँ गलत लिखा गया, वृत्त का क्षेत्रफल πr² था, यही सब कुछ यहाँ ठीक है, बस यहाँ गलत लिखा गया क्योंकि यहाँ तो r² आया था 25/2। तो हमारे पास इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम ये क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का माइनस कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छात्रों मैं कुछ तो क्वेश्चन और इसके हिंट दे देता हूँ। तो कुछ जैसे ये है, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और वर्ग में ये एक आधा वृत्त ये है, देखो एक वृत्त ये व्यास है इसका, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। सिमेट्रिकली हम देखें दोनों क्षेत्रफल एक ही होंगे तो आधा आधा मिलके पूरा वृत्त बन जाएगा, या इस आधे का निकाल लें, त्रिज्या इसका भुजा का आधा हो गया तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर दें, उसका दुगुना कर दें तो सारा क्षेत्रफल वाइट वाला भाग, और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि इसका दोगुना या इसका दोगुना या पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यदि माइनस कर दें तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। छात्रों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पहले इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। हमें त्रिज्या पता है, यह प्रश्न में बाहर बड़ा वाला इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे, कोण थीटा है, हम जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr²θ/360। इस पूरे का निकाल लें, आर जो भी दे रखी है बड़े वाली, और फिर छोटे वाले का निकाल लें, इस वाइट वाले का 40 डिग्री के हिसाब से, यहाँ भी πr², और दोनों को यदि माइनस कर दे, यदि बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो नंबर हमारी 8 थी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।